नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रिटर्स ट्रेडर्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कि क्यों एक आम आदमी उसके शुरुआती दिनों में स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं कमाता, बल्कि वो अपना पैसा बड़ी आसानी से गंवा देता है। उसके पीछे के रीजंस देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को हम एक प्रश्न से शुरुआत करते हैं और वो प्रश्न यह है कि स्टॉक मार्केट में लोग अपना खुद का बड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा लेके क्यों आते हैं। यह प्रश्न और उसके जवाब ही मेन रीजंस है कि लोग अपना पैसा यहाँ पर खो देते हैं। तो पहला रीज़न ये है कि लोगों को जल्दी अमीर बनना है। उनको लगता है कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है यहाँ पर अपन जल्द से जल्द अमीर बन सकते हैं। आप सब ने हेरा फेरी मूवी तो देखी ही होगी। उसमें एक स्कीम होती है 21 दिन में पैसा डबल। ये माइंडसेट बनाकर जो लोग आते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं। फिर अंजाम तो पता ही है आपको कि बाद में जाके इनके साथ क्या होता है। चलो अब हम क्या देखते हैं, दूसरी कैटेगरी देखते हैं। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो लोग स्टॉक मार्केट को पार्ट टाइम जॉब की तरह देखते हैं। जनरली क्या होता है कि ये लोग जो होते हैं वो सैलरीड पीपल होते हैं, ऑफिस को जाते हैं और ऑफिस में मौका मिला तो एक आध दो ट्रेड भी कर लेते हैं। लेकिन उन पार्ट टाइम जॉब करने वालों को क्या पता कि उनका मुकाबला किससे हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा सिंपल सा आंसर है कि एफआईएस और डीआईएस से उनका मुकाबला होता है। वो बड़े इंस्टीट्यूशन के प्लेयर ने बड़ी बड़ी टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ में जाकर एमबीए इन फाइनेंस किया होता है। उसके बाद भी आगे चल के प्रोफेशनल कोर्सेज भी किए होते हैं, उसमें महारत हासिल की होती है। और हमारे यहाँ के लोग चले जाते हैं छोटी सी तलवार लेके उनका मुकाबला करने। फिर होना क्या है, वही होता है जो उनकी किस्मत में लिखा होता है, मतलब कि लॉस ही होता है। और क्या होगा। फिर तीसरी कैटेगरी में कौन से लोग होते हैं। तीसरी कैटेगरी में लोग होते हैं वो होते हैं गैम्बलर्स, यानी कि तुक्केबाज लोग। इन लोगों को कुछ भी पता नहीं होता है, शायद थोड़ा बहुत नॉलेज हो भी सकता है। इन लोगों की आदत होती है कि कहीं पर भी जाके तुक्का लगाना, मतलब कि पैसा लगाना। अगर कोई भी जाके इनको बोल देता है कि ये खरीदो वो खरीदो तो ये लोग तुरंत खरीद लेते हैं। फिर पैसा डूब जाता है, बाद में पछतावा होता है और फिर इनकी अकल ठिकाने आ जाती है। ये रही बात तीसरे वालों की। अभी चौथा देखते हैं, चौथी फोर्थ कैटेगरी में जो लोग आते हैं वो बड़े मज़ेदार किस्म के लोग होते हैं। अपने परम मित्र के प्रॉफिट्स देखकर ये लोग बड़े प्रभावित हुए होते हैं। इनका कहना यह होता है कि मेरा दोस्त इतना कमाता है उतना कमाता है तो मैं भी ट्राई करता हूँ। ट्राई करने में क्या जाता है ना। तो दोस्तों इस प्रकार के लोगों का भी जाता है, क्या जाता है, पैसा जाता ही है, आता कुछ नहीं, खाली जाता ही है। इनको पता नहीं रहता कि इनका दोस्त है वो खाली प्रॉफिट दिखाता है, लॉस जब होता है तब वो दिखाता नहीं है। और दूसरे केसेस में क्या होता है कि जो इनका दोस्त रहता है उसने क्या किया होता है कि प्रॉपर नॉलेज ली होती है स्टॉक मार्केट के बारे में और वो सही तरीके से ट्रेड कर रहा होता है, उसके चलते वो प्रॉफिट कमाता है। और हमारे जो भाई साहब है उनको तो कोई नॉलेज ही नहीं है स्टॉक मार्केट के बारे में, उसी के चलते ये अपना पैसा फाइनली क्या करते हैं, गंवा देते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, फिफ्थ कैटेगरी देखते हैं। फिफ्थ कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं। यहाँ पर जो लोग आते हैं वो सोशल मीडिया पर टिप्स प्रोवाइडर के झांसे में आते हैं। आपने भी वो यूट्यूब और एफबी पर चलने वाली ऐड देखी होगी जिसमें एक बंदा कहता है कि क्या कहता है, आप डेली 3,000-5,000 रुपये कमाना चाहते हैं तो हमें कांटेक्ट करें। या फिर कई लोगों को इंदिरा वाली कॉल्स तक तो अभी तक भी आती ही होगी। इनमें क्या होता है कि अकाउंट हैंडलिंग, टिप्स प्रोवाइडिंग, इतना इन्वेस्ट करो, हमें इतना दो, हम इतना रिटर्न आपको देंगे मंथली, वीकली, एन्युअली इतना। ये सब दोस्तों है ना वो फ्रॉड है। वो लोग क्या कर रहे हैं कि स्कैम्स चला रहे हैं। उनके चक्कर में आके कई सारे लोग अपना कैपिटल डुबा देते हैं। अगर टिप्स प्रोवाइडर इतने जेन्युइन होते तो उनको दूसरों को टिप्स देने की क्या ज़रूरत है, ये आपने कभी सोचा है। खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं, अगली कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, छठी कैटेगरी। इस कैटेगरी में क्या होता है, ये यहाँ पर जो लोग होते हैं वो यूट्यूबर्स के प्रॉफिट की वीडियो देखकर इंप्रेस होके स्टॉक मार्केट में आते हैं।
और 99 डेज में डूब भी जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जो यूट्यूबर है ना, उसने कितने साल स्टॉक मार्केट में मेहनत की है ये लोगों को पता ही नहीं रहता, और उसकी कॉपी पेस्ट करने लगते हैं। उसकी स्टाइल, उसका सेटअप, उसका रिस्क मैनेजमेंट क्या है ये पता नहीं रहता, तो वो सूट नहीं होता, और इन भाई सब लोगों का क्या होता है कि पैसा डूब जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर दो, और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। लास्ट कैटेगरी में आते हैं ट्रेडर्स, जो ट्रेडिंग को करियर की तरह देखते हैं, लेकिन वो लोग भी शुरू में बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, जिसके चलते उनका अकाउंट ब्लो हो जाता है। तो चलिए देखते हैं कि एक ट्रेडर्स कहाँ कहाँ पर गलतियां कर देता है। उसमें पहला रीज़न होता है कि वो अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन नहीं कर पाता। मतलब वो लॉस को 1000 रुपये में काट देता है, लेकिन जब प्रॉफिट में रहता है तब वो 500 रुपये लेके भाग जाएगा। तब आप बताओ वो नेट ऑन नेट वीकली में, मंथली में प्रॉफिटेबल कैसे बनेगा? नहीं बन पाता, इसलिए वो लॉस में रहता है। दूसरी कैटेगरी में दूसरा रीज़न है कि ऑप्शन बाइंग करना। कम कैपिटल की वजह से आज सभी लोग ऑप्शन बाइंग की तरफ मुड़ गए हैं, लेकिन दोस्तों 90% ऑफ द ऑप्शन बायर्स लूज मनी इन द स्टॉक मार्केट, और ये फैक्ट है। इसमें भी थर्ड कैटेगरी आती है, वो है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग करने की वजह से बहुत सारे ट्रेडर्स कैपिटल खो देते हैं। फॉर एग्जांपल, एक ट्रेडर जो डेली 200 क्वांटिटी से ट्रेड करता है, किसी दिन लॉस हो जाता है, और वो क्या करता है, लॉस जल्दी रिकवर करने के लिए अपनी क्वांटिटी 400 कर देता है। फिर उसको क्या होता है, बड़ा लॉस हो जाता है। फिर बाद में क्या करता है, उसको रिकवर करने के लिए भी वो क्वांटिटी को क्या कर देता है कि 800 क्वांटिटी कर देता है, और अंत में अपनी पूरी कैपिटल को ख़त्म कर देता है और वापस खाली हाथ लौटता है। तो दोस्तों, ये थे मोस्ट ऑफ द रीज़न जिन वजह से 99% ऑफ द लोग यहाँ स्टॉक मार्केट में फेल हो जाते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी हो तो एक वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद।